हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम एडमंड बर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। एडमंड बर्ग जिनका जन्म जो है 1729 और 1797 तक उनका पूरा जीवन काल रहा था, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और आपके चैप्टर में से किस चीज़ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब चीज़ों को मैंने इस वीडियो में ऐड करा है। आपके एडमंड बर्ग के क्या राजनीतिक चिंतन थे और उन्होंने तर्क बुद्धि पर जो है क्या सीमाएं लगाई थी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और जो कुछ भी इस वीडियो में अगर आपका रह जाता है तो उसके बाद आप हमसे नोट्स भी ले सकते हैं। उसके में जो है आपके जितने भी चैप्टर्स में टॉपिक दे रखे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके जो बन सकते हैं वो सब उसमें ऐड होंगे। तो पहले आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको दूँगी। तो ये है एडमंड बर्ग। 1729 में 12 जनवरी 1729 को इनका जन्म जो है आयरलैंड के डबलिन में हुआ था। आयरलैंड में तो इनका जन्म माना जाता है यहाँ पे। और इनको जो है राजनीतिक चिंतकों में से सबसे महत्वपूर्ण रूढ़िवादी चिंतक बोला जाता था। कुछ लोग इन्हें रूढ़िवादी बोलते थे, कुछ उदारवादी बोलते थे। लास्की जो थे उन्होंने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आलोचना के कारण इन्हें उदारवादी बताया था। तो यहाँ पे इन्हें रूढ़िवादी इसलिए बोला जाता था क्योंकि इनके विचार जो थे काफ़ी पुराने थे और जो है मतलब पुरानी चीज़ों में ही ये विश्वास रखते थे कि जैसे पहले होता था हमारा जो हमारे देश में, वैसे ही हमें जैसे मनुष्य रहता था, स्वतंत्र रहता था, वैसा होना चाहिए। और लास्की ने उपनिवेशवाद का इन्होंने विरोध किया था, इस वजह से इसे उदारवादी मानते हैं। उदारवादी से इन्हें इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोध किया था। जब ब्रिटिश हमारे जो है देश में आए थे उस टाइम पीरियड में ही जो है इनका भी चल रहा था। इन्होंने बहुत कुछ देखा था, उसका विरोध भी किया था ब्रिटिश लोगों का, तो इसलिए इन्हें जो है उदारवादी बताया जाता है। तो ये एक लेखक, वक्ता, राजनीतिक सिद्धांतवादी और दार्शनिक भी थे। तो ये एक लेखक भी थे, लिखते भी थे मतलब, और जैसे कुछ भी कविताएं या फिर और भी चीज़ें जो भी इन्होंने अपने टाइम पीरियड में देखी थी। राजनीतिक सिद्धांतवादी भी, और राजनीतिक सिद्धांतवादी यानी कि इन्होंने राजनीति के बारे में बहुत से सिद्धांत दिए थे कि राजनीति कैसे चलनी चाहिए, कैसा हमारा नेता होना चाहिए, कैसे वो जो है हमारे देश के लोगों को, प्रजा को चलाएगा। और दार्शनिक भी थे। दार्शनिक का मतलब होता है इन्होंने जितनी भी चीज़ें अपने टाइम पीरियड में देखी थी उसको भी जो है इन्होंने अपने शब्दों में बताया था। लेखक थे ये, और मतलब काफ़ी पत्रिकाएं वगैरह भी इन्होंने जो है लिखी थी। तो एडमंड बर्ग का ये तो आपको बेसिक यहाँ पे मैंने बताया है। और एडमंड बर्ग के राजनीतिक चिंतन सबसे ज़्यादा इनको जो माना जाता है राजनीतिक सिद्धांतवादी, के बारे में हम इनका पढ़ेंगे क्योंकि राजनीति के बारे में इन्होंने क्या बता रखा है यही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और राजनीतिक सिद्धांतवादी थे ये, तो राजनीति के लिए इन्होंने क्या सिद्धांत दिए थे अपने। तो एडमंड बर्ग के राजनीतिक चिंतन के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे चीज़ें, इसके बाद ही आपको जो है समझ में आने लगेगा कि किस तरह के राजनीति चाहते थे और किस तरह के इंसान। तो एडमंड बर्ग ने नियंत्रण राज की सत्ता का जो है यहाँ पे उदाहरण दिया था कि हमारे देश में नियंत्रण राज की सत्ता होनी चाहिए। बर्ग मनमानी राष्ट्रीय शक्ति और संरक्षण के विरुद्ध बोलने वाले थे। वह एक तरफ से राजतंत्र के आज्ञा पालन और आदर को भी स्वाभाविक मानते थे। एडमंड बर्ग यहाँ पे जो है राज्य अपनी शक्तियाँ जैसे यूज़ करता था लोगों का विरोध करने में, और यानी कि लोगों का शोषण करने में, तो उसका ये विरोध करते थे। पर एक तरह से इन्होंने जो है ये भी माना था कि एक राज्य का हमें जो है आज्ञा पालन करना चाहिए अगर वो हमारे हित के लिए कार्य कर रहा है। अगर वो कार्य हमारे हित में हो रहे हैं, हमारा समाज का उसमें सभी का हित है, तो हमें वो कार्य करने चाहिए। पर अगर कोई राज्य इस वजह से हम पे शोषण कर रहा है, हमारे पे गलत नीतियाँ, अपने कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें उसका जो है विरोध करना चाहिए। और ये जो है इन्होंने राज्य में अगर ऐसी कोई भी घटना हुई तो उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया था। जैसे ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश पे जब अपना पूरा कब्जा कर लिया था तब भी इन्होंने उस चीज़ का विरोध किया था। बर्ग इंग्लैंड के संविधान का प्रशंसक थे क्योंकि उसके अनुसार अच्छी सरकार व्यवस्था और नागरिक स्वतंत्रता इंग्लैंड के संविधान द्वारा ही व्यवस्थित की जाती है। इनके द्वारा मतलब कि राज्य में ये मानते थे, पर कहते थे राज्य अगर कोई भी मनमानी चलाता है उसका हम विरोध करते हैं, पर एक राज्य को जो है संविधान के अनुसार चलना चाहिए। ये संविधान हर एक राज्य का होना चाहिए और उसके अनुसार ही वहाँ की सरकार चलेगी। तो इन्होंने इंग्लैंड की जो है संविधान का
इन्होंने काफ़ी जो है बढ़ावा दिया था उसे। आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था। तो आयरलैंड में उस वक्त जो है कैथोलिक, वहाँ पे भी धर्म को जो है ज़बरदस्ती अपनाने को लोगों को कहा जाता था। कैथोलिक परंपरा जो थी, चर्च को मानते थे जो लोग, पादरी होते थे वहाँ के, तो वहाँ पे भी ये सब चल रहा था। इसका भी इन्होंने विरोध किया था और उन आयरलैंड के लोगों के पक्ष में ये खड़े हुए थे। मतलब अपनी बुक्स के ज़रिए इन्होंने बहुत कुछ ऐसा लिखा और लोगों में जो है जागरूकता लाई उसके लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जैसे कि जो ब्रिटिश थे हमारे देश पे उन्होंने कब्ज़ा किया था, उसको भी इन्होंने विरोध किया। बर्क के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासक की बुराइयों को कम करने का प्रयास महान था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो हमारे लोगों के साथ शोषण हो रहा था, ज़बरदस्ती उनसे काम लिया जा रहा था, उसका इन्होंने विरोध किया था। और यही इनके पूरे टाइम पीरियड में सबसे महान इनका जो कार्य माना जाता है, यही माना जाता है कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराइयों को कम किया था हमारे देश में। उनके अत्याचार और शोषण से हमें बचाया था और प्रशासन के विरुद्ध काफ़ी कुछ इन्होंने कहा था। तो यहाँ पे राजनीतिक चिंतक थे ये हमें समझ में आ गया, एडमंड बर्क जो थे। और राज्य कैसा होना चाहिए इसके बारे में इन्होंने बताया था कि राज्य में एक संविधान होना चाहिए जिसके अनुसार सरकार चलेगी, और अगर राज्य अपनी मनमानी करता है तो लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। और इन्होंने भी जो है बहुत कुछ उनके विरुद्ध बोला था, लिखा था और किया था। आयरलैंड में इन्होंने धर्म के बारे में जो है लोगों को वहाँ से छुटकारा दिलाया कि लोग जो भी ज़बरदस्ती धर्म अपनवाते हैं और जो लोगों का धर्म होता है उनको छुड़वाते हैं, तो इसका भी इन्होंने विरोध किया। ब्रिटिश लोगों का इन्होंने विरोध किया। तो इस तरह से ये जो है हमेशा एक सही राज्य के लिए लड़े हैं। तो ये थे इनके राजनीतिक चिंतन। और इन्होंने एक राज्य के लिए ही एक एग्जाम्पल दिया था, तर्क बुद्धि की सीमाएं। इसमें इन्होंने राज्य को कैसे जो है लोगों को अपनी बात मनवानी चाहिए, कैसे जो है उनसे जुड़े रहना चाहिए, उसके बारे में बताया था। तो बर्कन सबसे पहले इस बात पर प्रश्न उठाया कि राजनीतिक ढांचा केवल तर्क बुद्धि के आधार पर निर्मित किया जा सकता है। जो उस टाइम पे जो राज्य होता था वो सोचता था कि सिर्फ हम जो है तर्क देकर ही किसी की जो है सोच को हम बदल सकते हैं और अपना राज्य चला सकते हैं। तो इन्होंने इस पे जो है बर्कन ने सवाल, इन्होंने तर्क बुद्धि की सीमाओं और समाज को समझने में उसकी भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित किया था। यहाँ पे इन्होंने तर्क की जगह बर्कन ने क्या कहा था कि हमें जो है लोगों क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उनके हिसाब से हमें लोगों को समझाना चाहिए। तो इन्होंने तर्क बुद्धि के विपरीत वर्ग ने बुद्धिमानी पर बल दिया था। बुद्धिमानी से हमें चलना चाहिए, ना कि लोगों को अपना तर्क दे के समझाना चाहिए कि लोग किस चीज़ में विश्वास रखते हैं, किस चीज़ को मानते हैं, उसके हिसाब से हमें उनसे जो है कनेक्ट होना चाहिए। तो बर्क ने बार बार यहाँ पे कहा कि समुदाय को अंधविश्वासों, रीति रिवाजों और सम्मान की आवश्यकता है। अब कोई भी समाज होता है तो वहाँ के उनके अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं, अपने विश्वास और अंधविश्वास होते हैं, मतलब कुछ मिथ होते हैं ना कि वो उनको नहीं मानते हैं और इन चीज़ों को मानते हैं। जैसे कि कुछ भी उनके जो भी उनके परंपरा में चला आ रहा होता है, उनके जो भी कल्चर होता है उस चीज़ों में वो विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पे बर्कर बताते हैं कि हमें जो है राज्य को भी हर इंसान के, हर व्यक्ति के जो भी रीति रिवाज होते हैं, जो भी वो मिथ अपनाते हैं, हमें उनको भी जो है ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि हमें अपना तर्क दे के उनसे अपनी बात मनवानी चाहिए। तो हमें उनके रीति रिवाजों का, उनके मिथों का हमें जो है सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इसी से उनकी स्थिरता बनी रहेगी और इनकी निष्ठा और सहयोग हमें प्राप्त रहेगा। अगर हम किसी की भी परंपरा को, रीति रिवाज को हम अगर उनको सपोर्ट करेंगे, वो अपना कल्चर यूज़ कर सकते हैं, अपने धर्म को अपना सकते हैं, ना कि उन पे अपना धर्म ज़बरदस्ती हम जो है उनसे अपनवाएं। तो अगर हम उनके धर्म की, उनके रिवाजों की जो है हम अगर सम्मान करते हैं तो इसमें हमें उनका सहयोग मिलता है। तो राज्य कहता है कि हमें लोगों के जो भी रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, जो भी मिथ में अगर वो विश्वास रखना चाहते हैं तो हमें उसे रखने देना चाहिए, और अगर हम उनका सम्मान करेंगे तो लोग भी हमें जो है सहयोग देंगे। तो इस प्रकार से एक राज्य को बुद्धिमानी से काम करना चाहिए, उनका सहयोग लेना चाहिए, ना कि उनको जो है एक तर्क बुद्धि देनी चाहिए। तो ये बर्कर कहते हैं कि इन्हीं सब चीज़ों पे जो है लोग निर्भर हैं, और उसने चेतावनी दी कि राज्य सारे ढांचे को विवेकशील समझदारी के नाम पर छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मतलब
राज्य बनाते हैं और उसी पे अपनी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। राज्य के ऊपर राज्य क्या करता है, अपना तर्क दे के लोगों से अपनी बात मनवाता है। सब लोगों ने राज्य इसलिए बनाया था कि वो हमारी बात सुन सके, पर राज्य यहाँ पे क्या करता है, अपने तर्क चलाता है। तो बर्कर कहते हैं कि राज्य को यहाँ पे अपना तर्क नहीं चलाना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए, लोगों का भी सम्मान करे, उनकी भी जो आशंकाएँ उनको मिटाए और हमें जो है एक ऐसा राज्य बनाए कि सभी का उसमें कल्याण हो सके। तो इसका परिणाम केवल सत्ता की लालसा पर आधारित राज्य रह जाता है। यानी कि अगर ऐसे लोगों पर राज्य छोड़ दिया जाए जो कि अपना तर्क देंगे, तो उनका राज्य कैसा रह जाएगा, लालसा पर आधारित। वो अपनी ही चीज़ें चलाएंगे, जो उनके हित में होगी वही चीज़ें वो करते हैं। तो यहाँ पे तर्क बुद्धि की सीमाएँ यहाँ पे क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। एडमंड के राजनीतिक चिंतन क्या थे, ये इंपॉर्टेंट्स आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो इसके राजनीतिक चिंतन आप बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको स्टूडेंट कुछ ही चीज़ें बताई हैं, ये आपको जो है ताकि आप जो है इस वीडियो को देख के भी आप जो है इससे लर्न कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। पर इसके बारे में अगर आपको और भी पढ़ना है, जो मतलब और भी टॉपिक आपके रह रहे हैं बुक में से, बहुत सी चीज़ें जो इसमें वीडियो में नहीं आ पाई, पर आप जो है नोट्स में हमसे ले सकते हैं। और यहाँ तक स्टूडेंट अगर आपको समझ में आया हमारा चैप्टर, तो आप वीडियो को लाइक करें और आप हमें कमेंट में भी जो है बता सकते हैं आपको कुछ भी डाउट हो या कोई और टॉपिक आप चाहते हैं, कोई और फिलोसफर के ऊपर आप जो है बायोग्राफी चाहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, इस पर DM करके ही आप जो है ये नोट्स हमसे ले सकते हैं।